जय श्री श्याम। देखिए श्याम बाबा का दर्शन कर लीजिए। हनी आरती कर रही है और मैं मंदिर जाने की तैयारी कर रही हूँ। आज हमारा सावन का तीसरा सोमवार है। अब एक ही सोमवार बचा है, फिर रक्षाबंधन आ जाएगा। देखिए हनी पूजा कर रही है। मेरा ब्लॉग शुरू हो गया है और मैं अभी मंदिर नहीं गई हूँ, तो मंदिर जाने की तैयारी कर रही हूँ। देखिए मेरी डलिया तैयार है, इसको तैयार कर रही हूँ। तो चलिए मंदिर से आती हूँ, फिर बातें करते हैं क्या बनाना है, क्या ये लोग खाएंगे। क्योंकि मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी 2 जन ही है घर में। बेटा बाहर रहता है, तो ये दोनों के लिए ही बनाना है। पुलाव बना दूंगी, ये लोग पुलाव खा लेंगे। उनको फीवर है तो पता नहीं रायता खा, मैं तो मना ही कर रही हूँ रायता मत खाइए, क्योंकि फीवर है ना। अभी फीवर अब उतर गया है, लेकिन उसकी हरारत है, इसलिए देखते हैं रायता खाते हैं कि आप लोग क्या कहते हो। रायता इसमें फीवर उतर गई है अब तो, लेकिन 6 दिन हो गए हैं, लेकिन फीवर हुए हुए। तो क्या अभी रायता खा सकते हैं? क्या लगता है आपको? आपको भी कुछ पता हो तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। ठीक है, चलिए अब मैं मंदिर होके आती हूँ, फिर आपसे बातें करती हूँ। तो मेरे देवता आ गए हैं, अब मैं चली महादेव की पूजा करने अपने देवता के साथ। देखिए महादेव का मंदिर, बहुत ही प्यारा मौसम। बारिश हो रही है, हम आए थे तो बारिश हो रही थी और पूजा कर लिए हमने। और ये पतिदेव हैं यहाँ, रेनकोट पहन लीजिए। तो हो गई है पूजा, अब चले घर को। हम आ गए हैं नारियल पानी पीने। बादल है ना काले काले, बहुत काले काले बादल है। और ये हमारा फिक्स है नारियल पानी वाला, यही पर हम आ गए नारियल पानी पीने। महादेव के मंदिर में पूजा करके आ गई हूँ। अब मैं बना रही हूँ चाय पीऊँगी और चाय के साथ लूँगी मखाने। मखाने अच्छे होते हैं ना व्रत के लिए, मखाने बहुत अच्छे होते हैं व्रत के लिए। मखानों में बहुत कैल्शियम होता है। और बल्कि साबूदाना मैं नहीं खाती, साबूदाना मैं मना ही बोलती हूँ साबूदाना खाने के लिए। साबूदाने का आप कैसे बनता है वो पढ़ोगे ना, तो व्रत के लिए वो सही नहीं होता है, लेकिन सब जगह इस्तेमाल होता ही है। लेकिन मैं नहीं खाती हूँ साबूदाना, अवॉइड करती हूँ। और मैं मखाना उसके साथ लेती हूँ चाय के साथ। ये तो ये मेरी हनी, उठो मोबाइल छोड़ो और कुछ काम पर ध्यान दो ना। हाँ, कुछ तो काम करो। कपड़े मशीन में से निकालो, सुखाऊं। और देखो गीले कपड़े हैं उधर के कि कपड़े सूख गए हैं, तो उनको तह करके अलमारी में रखना है। ये मेरी हनी को ना बोलूँ ना, तो ये तो बस पूरा दिन है मैं मोबाइल ले करके बस बैठी रहेगी, बस काम खत्म। अभी तो मैंने मोबाइल पकड़ के सोई रहती है। हाँ, तो सोई हुई थी अभी मोबाइल पकड़ के ऐसे। ये हाल है इसका। मोबाइल पकड़ के कौन सोता है? उठो, 2-4 काम में हाथ भी तो लगाओ घर में। तो बना रही हूँ अब लंच, और लंच में अभी भी पतिदेव की तबीयत इतनी ठीक नहीं है। मुंह का टेस्ट ख़राब हो गया है। दवाई होती है ना, एंटीबायोटिक्स ये सब होती है ना, उससे क्या होता है कि मुंह का टेस्ट ख़राब होता है। तो हनी के लिए तो चावल का पुलाव बनाऊंगी मैं, लेकिन जो है उनके लिए ये मरसट्ठा भात, इसको कहते हैं मरसट्ठा भात। इसको माड़ के साथ थोड़ा ज़्यादा पकाया जाता है, उससे क्या होता है कि ये ज़्यादा नरम हो जाता है, पेट में अच्छा रहता है। और इसको नींबू और नमक के साथ खाओगे ना तो वो सही रहेगा। तो मेरा व्रत है, लेकिन इन लोगों को खिला दूँ, सबको भूख लग रही है। चलिए, तो मैंने कर लिया है आलू बॉईल, क्योंकि क्या है ना, मेरी जो मासी आती है ना घर के काम के लिए, जो मेरी हेल्पर है मासी, वो मराठी है। और उन लोगों का भी जो है सावन शुरू हो गया है, तो वो सोमवार का व्रत की हुई है, और सोमवार का व्रत करके मेरे घर का काम कर रही है ना। तो मैंने सोचा आलू वगैरह बॉईल करके टिकिया बना करके और उसको चाय के साथ टिकिया मखाने ये सब खिला दूँगी। तो इसलिए मैंने आलू बॉईल कर लिए हैं। अब टिकिया इसकी बनाऊंगी, और जब वो आएगी तो उसको चाय वाय बना करके खिला दूँगी उसको भी। तो मेरी हेल्पर आ गई है, वो कर रही है काम, मासी बोलती हूँ मैं
उनके लिए बनाई है मैंने ये टिक्कियाँ। और ये मखाने की खीर है, मखाने की खीर, मखाने की खीर। और ये आलू की टिकिया में ना सिर्फ सेंधा नमक, हरी मिर्च और अदरक इतनी चीज़ें डाली है और कुछ नहीं डाला है। और ये पपाया है, पपाया काटूंगी। और ये मखाने तो मैंने फ्राई किए ही थे। तो इतनी चीज़ें हमारे मेरे और उसके दोनों के फलाहार के लिए, क्योंकि मेरा व्रत है और उसका भी व्रत है, दोनों का फास्ट है। तो हम दोनों पहले उसको खिलाऊंगी फिर मैं खा लूँगी। तो ये है फलाहार, देखिए ये मखाने की खीर, मखाना, टिकिया और पपाया। आज का फलाहार ये है हम मेरा, और मासी को भी करवा दूंगी, उसके बाद फिर मैं भी ले लूँगी। तो ये फलाहार बनाया है। और कहते भी है, मेरी मासी भी बोलती है, जब मैंने उनको बोला खाने के लिए तो बोला कि ऐसा व्रत मत करना कि अपनी भी आत्मा जले, और भगवान नहीं बोलते हैं कि मेरे लिए अपनी आत्मा जलाओ, कुछ थोड़ा सा खा लेना चाहिए। तो इसलिए थोड़ा सा खा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। हाँ, साबूदाना मैं नहीं बनाती हूँ, मैं मखाने और ये आलू की टिक्की जिसमें सेंधा नमक होता है और मखाने की खीर अच्छी रहती है, वो खा सकते हैं। ये सब करके बना दिया मैंने। और ये लोगों ने लंच कर ही लिया था, अब मैं आराम से ले लूँगी और फिर मन हुआ तो दूसरे टाइम भी इसको ले लूँगी। तो ब्लॉग देखिएगा, मेरे चैनल को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय, राधे राधे, हर हर महादेव, हैप्पी नाग पंचमी।